राई स्टार आज छुट्टी लेकर बॉर्डर से अपने घर लौटा था। उसका छोटा सा घर था जिसमें वह अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। उसका एक बड़ा भाई भी था जो शहर में रहकर पढ़ाई करता था। घर पहुंचते ही राई स्टार अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश हो गया। माँ के हाथ का खाना, बहन की मासूम बातें, सब कुछ उसे सुकून दे रहा था। वह अपने घर की चार दीवारी में लौटकर जैसे सारी थकान भूल गया था। लेकिन खुशियों के इन पलों के बीच अचानक उसका फोन बज उठा। कॉल उठाते ही सामने से एक गंभीर आवाज आई, राई, इमरजेंसी है, तुरंत कैंप पहुंचो। राई स्टार ने माँ और बहन को जल्दी जल्दी गले लगाया, उनके माथे को चूमा और भारी मन से अलविदा कहा। वह अपनी जीप में बैठा और तेजी से कैंप की ओर निकल पड़ा। कैंप पहुंचते ही उसने देखा कि सभी जवानों के चेहरों पर घबराहट और गुस्सा साफ झलक रहा था। क्या हुआ सर, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? उसने कर्नल से पूछा। कर्नल ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, क्लॉक टावर गांव, आतंकवादियों ने पूरे गांव को खत्म कर दिया है और क्लॉक टावर पर कब्जा कर लिया है। इनका सरगना है गब्बर सिंह, वाइट 444 का भेजा हुआ एक खूंखार दरिंदा। वह अकेले ही दूसरे देश में घुसकर पूरा गांव तबाह कर देता है और हर घर को आग के हवाले कर देता है। कर्नल ने राई स्टार की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, यह मिशन अब तुम्हारे हवाले है राई। हमें क्लॉक टावर को फिर से अपने कब्जे में लेना है और ध्यान रहे, हमारे किसी जवान को कुछ नहीं होना चाहिए। राई स्टार ने सिर हिलाया। वह बाहर निकला, अपने हथियार उठाए और साथियों के साथ गाड़ियों में बैठ गया। क्लॉक टावर पहुंचकर टीम ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही आतंकवादी नजर आए, गोलियां चलने लगीं। धमाके, चीखें और गोलियों की आवाजें हवा में गूंजने लगीं। कुछ ही देर में जमीन आतंकवादियों की लाशों से भर गई। जब नीचे के सारे आतंकी ढेर हो गए, राई स्टार ने कहा, चलो ऊपर भी देख लेते हैं, कहीं कोई बचा तो नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था, ऊपर मौत उनका इंतजार कर रही थी। गब्बर सिंह बंदूक ताने तैयार खड़ा था। जैसे ही राई स्टार ऊपर चढ़ा, उसने सीधा निशाना लगाकर गोली चला दी। राई स्टार जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथियों की आंखें खून से भर गईं। मौके का फायदा उठाकर बाकी दोनों जवानों ने गब्बर सिंह पर टूटकर हमला किया और उसे खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्लॉक टावर पर अपने देश का झंडा लहराया। लेकिन जीत के बीच उनकी आंखें नम थीं, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे अच्छे साथी को खो दिया था। वे राई स्टार के पार्थिव शरीर को लेकर कैंप लौटे। वहां का माहौल गमगीन था। हर जवान की आंखों में आंसू थे। कर्नल ने खुद राई स्टार की बॉडी को ताबूत में रखा और उसे उसके घर तक पहुंचाया। घर पहुंचते ही मातम मच गया। माँ बेहोश हो गईं, बहन चीख चीख कर रोने लगी और जब राई स्टार के छोटे भाई को यह खबर मिली, वह अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अब आग जल रही थी। उसने उसी वक्त कसम खाई, मैं वाइट 444 का अंत करूंगा। पार्ट 2 के लिए अगर आप अपने देश से सच्चा प्यार करते हो तो सब्सक्राइब करें और अपने देश का नाम लिखें।